जंगल में भयंकर सूखा पड़ा था। कोमल चिड़िया बीमार अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मीना अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। तभी कबूतर चाचा थोड़ा सा दाना लेकर वहाँ आते हैं। कोमल बहन, ये लो थोड़ा सा दाना। बहुत मुश्किल समय है, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बीमार हूँ, परंतु मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है। अब ये खेत और तालाब ही मेरा सहारा है। कोमल चिड़िया के पास एक सूखा हुआ खेत था जिसमें एक तालाब था। वो तालाब भी अब सूख चुका था। बिजली और बादल की नजर कब से चिड़िया के खेत पर थी। वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। अरे ओ छोटी चिड़िया, जल्दी से मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, वरना ये खेत और तालाब मेरे नाम कर दो। मैं जानता हूँ इस सूखे हुए तालाब की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा कर्ज तो मुझे वापस चाहिए। मैं इस खेत को बेचकर अपने पैसे वापस ले लूंगा। बादल भैया, मुझे कुछ समय दे, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। बादल, चिड़िया बीमार है और उसकी छोटी सी बेटी है। तुम उसे कुछ समय दो, वो जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा देगी। अरे कबूतर चाचा, तुम तो चुप करो। कितना समय दे दिया है इस चिड़िया को, परंतु अभी तक हमारे पैसे नहीं लौटाए। अब हमसे और इंतजार नहीं होता। कल तक का समय देते हैं बादल इनको। सुन लो कोमल चिड़िया, अगर कल तक हमारे पैसे ना लौटाए तो तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे और खेत पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली और बादल वहाँ से चले जाते हैं। मीना बेटी, लगता है अब समय आ गया है मेरी माँ का दिया हुआ संदूक खोलने का। उन्होंने कहा था कि जब मुश्किल समय हो तभी उसे खोलूं। कबूतर चाचा, स्टोर रूम में रखा हुआ संदूक यहाँ ले आए। चिड़िया की बात सुनकर कबूतर अंदर जाता है और वहाँ से एक पुराना संदूक बाहर लेकर आता है। कोमल चिड़िया की बेटी वो संदूक खोलती है। मम्मा देखो, इसमें नानू का एक खत है। इसमें लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा राज छुपाया है जो हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। परंतु मम्मा, इसमें ये भी लिखा है कि ये चाबी मेरे दिल की है। अब हम नानू का दिल कहाँ से लाएंगे? कोमल बहन, ये तो एक पहेली है। इस पहेली के बारे में हमें तोता ही बता सकता है। तुम घोंसले में लेटी रहो, मैं और मीना जाते हैं तोते के पास। वही हमें अब बताएगा कि क्या करना है। ऐसा कहते हुए कबूतर मीना को अपने साथ ले जाता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। कबूतर सारी बात तोते को बताता है। कबूतर, हर पहेली का एक मकसद होता है। मीना बेटी, तुम्हारी नानों ने ये तालाब सालों की मेहनत से खोदा था। उनके लिए ये तालाब सिर्फ पानी का जरिया नहीं, उनका दिल था। हाँ मीना बेटी, मुझे याद है। मैंने तुम्हारी नानों को दिन रात खुदाई करते हुए देखा था। वो खेत और तालाब ही उनका सुकून हुआ करता था। वो अपना सारा समय उसी खेत में ही गुजारती थी। तो इसका मतलब है राज बिल्कुल साफ है। दिल हमेशा शरीर के बीच में होता है। इसका मतलब है वो खजाना तालाब के बिल्कुल दरमियान में छुपा हुआ है। तोते अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। तोते का धन्यवाद करते हुए कबूतर और मीना वापस अपने घर आते हैं। मीना सारी बात अपनी माँ को बताती है। चिड़िया बहन, रात के समय ही हमें खुदाई करनी होगी। अगर कौवों की नजर हम पर पड़ गई तो वो हमसे खेत छीन लेंगे। हाँ कबूतर चाचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कभी कब से मेरे इस खेत पर नजर रखे हुए थे। अगर उन्हें खजाने का पता चला तो वो हम पर हमला कर देंगे। ऐसी ही रात हो जाती है। कोमल चिड़िया, कबूतर चाचा और मीना तीनों अपने खेत में आते हैं। मीना बेटी, तुम दूर पेड़ पर बैठ जाओ और पहरा दो, ताकि अगर कोई पक्षी इस ओर आए तो हमें मालूम हो जाए। ठीक है कबूतर चाचा, मैं पहरा दूंगी। ऐसा कहते हुए मीना पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। कबूतर और कोमल चिड़िया धीरे से तालाब के बीचों बीच खुदाई करते हैं। चिड़िया बहन, हमें जल्दी करनी होगी, कहीं कौवे के जासूस यहाँ आसपास न हो। वो दोनों खुदाई करते हैं। तभी चिड़िया को एक संदूक मिलता है। ये देखो कबूतर, यहाँ एक संदूक है। कोमल चिड़िया जैसे ही संदूक खोलती है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के थे। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है। मिल गया,
नानू ने हमारी किस्मत बदल दी मम्मा, हमारे लिए खजाना छुपा कर गई थी वो। अगली सुबह हो जाती है। बादल और बिजली सुबह सुबह ही चिड़िया के घर आ जाते हैं। चीकू तोता और बंटी कबूतर दोनों चिड़िया के घर पर ही थे। चलो चिड़िया, खाली करो अब ये पेड़, ये खेत हमारा है। रुकिए बिजली बहन, ये लीजिए अपना कर्ज और निकल जाइए हमारे घर से। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया एक पोटली में कपों को सोने के सिक्के देती है। बादल जी, ये तो सच में सोने के सिक्के हैं, परंतु चिड़िया को कहाँ से मिले? कफो, निकल जाओ अब यहाँ से, तुमको तुम्हारे पैसे मिल गए। आज के बाद अगर तुमने चिड़िया और उसकी बेटी को तंग किया तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। बिजली और बादल तोते की बात सुनकर वो पोटली लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया भी ठीक हो जाती है। मम्मा, अब हम इन सिक्कों का क्या करेंगे? मीना बेटी, हम इस तालाब को और बड़ा और सुंदर बनाएंगे। यहाँ पर कभी पानी खत्म नहीं होगा और हमारे खेत में ना कभी दाना खत्म होगा। ये हम सब पक्षियों के लिए है। आज से हमारे जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। जंगल में सुबह का समय था। कोमल चिड़िया ने अपनी मेहनत से एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा लगाया था, जिसमें वो दिन रात मेहनत करती थी। कोमल चिड़िया के साफ और नेक दिल की वजह से बागीचे के पेड़ उसे बातें करते थे। कोमल बेटी, तुम्हारे बिना तो हमारा मन ही नहीं लगता, जल्दी से हमें पानी दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्तों, मैं अभी सबको पानी देती हूँ। तुम सब ही तो मेरे जीने की वजह हो। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया पेड़ों को पानी देने लगती है। वहीं दूर बैठी चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन ये सब देखकर जल भुन रही थीं। देख पारो, इस कोमल का बागीचा कितना हरा भरा है। पूरे जंगल में इसकी तारीफें करते हैं और सभी पक्षी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है अब इसका इलाज करना ही पड़ेगा। हाँ माँ, किसी तरह से इसका बगीचा हमारा हो जाए और फिर हम इस कोमल को जंगल से निकाल देंगे। वो दोनों बैठी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी महाराज तोते के सिपाही आते हैं। चिड़िया, तोते महाराज ने कल अपने दरबार में दावत रखी है और उन्होंने खास तौर पर हमें तुम्हारे पास भेजा है कि कल की दावत में तुम्हारे बागीचे के मीठे फल ही आएंगे। ठीक है उल्लू सिपाही, अगर महाराज ने कहा है तो कल मैं फल लेकर आ जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन और भी गुस्से में आ जाती हैं। रात होते ही चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन घर से निकलती हैं। वो एक अंधेरी गुफा में कफे तांत्रिक के पास जाती हैं। आओ आओ सावित्री मौसी, मैं सब जानता हूँ। तुम उस चिड़िया को नीचा दिखाना चाहती हो तो ये लो, ये जादुई नींद का पानी है। इस पानी को कोमल के बागीचे में छिड़क दो, सारे फल कड़वे हो जाएंगे और जो भी इन्हें खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा और फिर कोमल मुसीबत में फंस जाएगी। अरे वाह कफे तांत्रिक, तुम बहुत महान हो। चिंता नहीं करो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया की सौतेली माँ और उसकी बहन वो पानी लेती हैं और वहाँ से सीधा कोमल चिड़िया के बागीचे में जाती हैं। वो सभी पेड़ों पर जादुई पानी डाल देती हैं। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने बागीचे में जाकर देखती है तो सभी पेड़ थोड़े मुरझाए हुए थे, पर उन पर लगे फल अभी भी ताज़ा लग रहे थे। वो अनजाने में वही फल टोकरी में भरकर तोते महाराज के दरबार में ले जाती है। अरे वाह कोमल चिड़िया, तुम्हारे फलों की महक तो बहुत अच्छी है। चलो सभी पक्षी मिलकर इन्हें खाते हैं। महाराज के ऐसा कहते ही सभी पक्षी वो मीठे फल खाने लगते हैं। जैसे ही महाराज और बाकी पक्षी वो फल खाते हैं तो जादुई नींद के असर से वो सभी वहीं सो जाते हैं। अरे ये सब क्या है? ये सब फल खाते ही ऐसे सो क्यों गए हैं? लगता है इन फलों में कुछ था। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती है।
बुलबुल सभी पक्षियों को दवा देती है। काफी देर बाद महाराज को होश आ जाता है। कोमल चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे फल कड़वे थे, न जाने तुमने उसमें क्या मिलाया था। सिपाहियों, पकड़ लो इस चिड़िया को और लकड़ी के पिंजरे में बंद कर दो। तोते महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हो गया। सिपाही चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनते और उसे कैद कर लेते हैं। चिड़िया रोने लगती है। जब कबूतर को पता चलता है तो कबूतर उड़ता हुआ कोमल चिड़िया के बागीचे में आता है। अरे, ये कोमल बहन के बागीचे के पेड़ सूख क्यों रहे हैं? मुझे इन्हें नदी का पानी देना होगा। ऐसा सोचते हुए कबूतर जल्दी से जाता है और नदी से साफ पानी लाता है। वो सभी पेड़ों को पानी देता है। पानी देते ही एक जादुई रोशनी फैलती है और पेड़ दोबारा बोलने लगते हैं। कबूतर, जाओ और कोमल को बचाओ। कोमल बेकसूर है। रात को इसकी सौतेली माँ और बहन ने कव्वे तांत्रिक के साथ मिलकर जादुई पानी हम पर डाला था, ताकि दरबार में कोमल की बदनामी हो और उसे इस जंगल से निकाल दिया जाए। पेड़ की बात सुनकर कबूतर तेजी से उड़ता हुआ दरबार में जाता है और वो तोते महाराज को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। सिपाहियों, जाओ और जल्दी से चिड़िया की सौतेली माँ, बहन और कव्वे को पकड़ कर लाओ। महाराज के आदेश पर सिपाही तुरंत वहाँ से जाते हैं और वो उन्हें पकड़कर दरबार में पेश करते हैं। महाराज, यही है वो असली मुजरिम जिन्होंने मासूम कोमल को फंसाया था। क्यों? बताओ, क्या कबूतर ठीक कह रहा है? अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दूंगा। तोते महाराज से डरकर वो सब अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। तुमने एक मासूम चिड़िया को फंसाया और पूरे दरबार की जान खतरे में डाली। मैं तुम तीनों को अपने जंगल से बाहर निकालने की सजा देता हूँ। फिर चिड़िया की सौतेली माँ, उसकी बहन और कव्वे तांत्रिक को जंगल से भगा दिया जाता है। महाराज तोता कोमल चिड़िया को रिहा कर देता है और ढेर सारे इनाम देता है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बिना ही तुम्हें दोषी ठहराया। महाराज जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। मेरी माँ मेरे खिलाफ ऐसी साजिश कर सकती है, ये मैं नहीं जानती थी। फिर कोमल चिड़िया कबूतर भैया के साथ अपने हरे भरे बागीचे में वापस आती है, जहाँ चिड़िया के बागीचे के पेड़ पौधे खुशी से गीत गाते हैं। कोमल चिड़िया अब हमेशा के लिए सुकून से रहने लगती है। बादल जी, अभी तक सो रहे हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बिजली? क्यों काय काय कर रही हो? सोने दो मुझे। तुम यहाँ सोते रहो और जंगल के पक्षी वो सारा मीठा शहद ले जाएंगे। क्या कहा? मीठा शहद? हाँ, पीपल के पेड़ पर एक बहुत बड़ा शहद की मक्खियों का छत्ता है। उसमें से मीठा मीठा शहद टपक रहा है। अगर वो मीठा शहद हमें मिल जाए तो हमें दाने की खोज में उड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ बिजली, चलो जल्दी जाकर वो शहद ले आते हैं। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। बिजली, तुम सही कह रही थी। ये छत्ता तो बहुत बड़ा है और ये छोटी मक्खियाँ तो नन्ही सी जाने हैं। मेरे एक पर के झटके से सभी उड़ जाएंगी। मैं अभी जाकर मक्खियों को हटाकर इस छत्ते पर कब्जा कर लेता हूँ। तभी चीकू तोता और कोमल चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। रुको बादल, रुक जाओ। ये मक्खियाँ जितनी छोटी हैं, इतनी ही खतरनाक भी हैं। ये छत्ता इनका घर है। वो अपनी मेहनत की कमाई किसी को नहीं लेने देंगी। बेहतर यही होगा कि तुम नदी के पास जाकर गिरे हुए अमरूद खा लो। अरे मोटी चोंच वाले, तू तो डरता है। तू ही जाकर वो कड़वे अमरूद खा। मैं और बिजली तो आज इस मीठे शहद का ही नाश्ता करेंगे। बादल भैया रुक जाइए, तोता ठीक कह रहा है। शहद मीठा जरूर है, लेकिन इन मक्खियों का गुस्सा बहुत कड़वा है। आप रुक जाइए। अरे ओ छोटी चिड़िया, तू अपना काम कर, हमें मत सिखा कि हमें क्या करना है। बादल, तुम जाओ और मेरे लिए मीठा मीठा शहद लेकर आओ। ऐसा कहते हुए बादल का बात छत्ते की ओर बढ़ता है। बिजली कभी भी बादल के पीछे पीछे थी। कोमल चिड़िया और चीकू तोता डर के मारे झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। अरे ओ छोटी मक्खियों, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब ये शहद मेरा है। बादल कव्वे की बात सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं।
छत्ते से ढेर सारी मक्खियाँ बाहर निकलती हैं। बिजली, ये तो बहुत सारी मक्खियाँ हैं। भागो, वरना ये हमें खा जाएंगी। बादल, मेरी ओर मत आओ, इन्हें दूर ले जाओ। ऐसे मक्खियाँ बादल और बिजली को घेर लेती हैं। क्यों बादल, अब कैसा लगा शहद, मीठा या कड़वा? मोटी चोंच वाले, मजाक छोड़ो, हमें बताओ हम कहाँ जाए? बादल भैया और बिजली बहन नदी के पास वाली गुफा में चले जाएं और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वहाँ मक्खियाँ नहीं पहुँच पाएंगी। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली और बादल वहाँ से तेजी से उड़ते हैं। बादल और बिजली आगे आगे और शहद की मक्खियाँ उनके पीछे पीछे उड़ रही थीं। वो पति पत्नी नदी की पास वाली गुफा में जाकर छुप जाते हैं। बादल जी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो मक्खियाँ तो गुफा के बाहर हमारा इंतजार कर रही हैं। चुप कर जाओ बिजली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। अच्छा भला सो रहा था, तुम ही मुझे मक्खियों के पास लेकर आई। अब तो मुझे भूख भी बहुत लग रही है, लेकिन यहाँ तो पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। तोता, कबूतर और चिड़िया दूर बैठे ये सब देख रहे थे। कोमल बहन, वो मक्खियाँ तो गार के बाहर बैठी हैं। अगर हम वहाँ गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगी। नहीं कबूतर भैया, मुश्किल में पड़े साथियों को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मक्खियाँ सिर्फ तब तक ही गुस्से में हैं जब तक इन्हें कोई बड़ा खतरा नजर न आए। आप तुरंत जाएं और पहाड़ों पर रहने वाली चील को बुला कर लाएं। चिड़िया बहन, चील वो तो बहुत गुस्से वाली है, वो हमारी मदद क्यों करेगी? हाँ तोते, तुमने ठीक कहा। कबूतर भैया, बस आप जाकर उन्हें कह दें कि कौवे मुश्किल में है। वही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी है जो उन्हें बचा सकती है। वो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाएगी। चिड़िया की बात मानकर कबूतर पहाड़ों पर जाता है जहाँ चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी। ए बहादुर चील, आपकी जय हो। पूरे जंगल में आप जैसी उड़ान किसी की नहीं। आज हम जैसे छोटे पक्षियों को आपकी बहादुरी की जरूरत पड़ गई है। वो कौवे जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज मक्खियों की जाल में फंस गए हैं। अब आप उनकी जान बचाकर उनको दिखाएं कि आप ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हैं। अपनी तारीफें सुनकर चील बहुत खुश होती है। अच्छा, तो वो कौवे मेरा मजाक उड़ाते थे। ठीक है कबूतर, आज मैं उन्हें बचाकर उनको दिखाऊंगी कि मैं ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हूँ। ऐसा कहते हुए चील कबूतर के साथ आती है। अरे ओ छोटी मक्खियों, अगर हिम्मत है तो मेरा पीछा करो। देखो, मैं तुम्हारा शहद चुराने जा रही हूँ। ये सुनकर शहद की मक्खियाँ गुस्से में आ जाती हैं। वो शिकारी चील के पीछे उड़ने लगती हैं, लेकिन चील की उड़ान बहुत तेज थी। वो उड़ते उड़ते उन्हें पहाड़ों की तरफ ले जाती है। तोते भैया, यही मौका है, जल्दी करो, हमें इन कपों को बाहर निकालना होगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और तोता गुफा के पास जाते हैं। बादल भैया, बिजली बहन, जल्दी करें, गुफा से बाहर आएं। चिड़िया, क्या मक्खियाँ चली गईं? हाँ बिजली बहन, बातें बाद में करना, जल्दी बाहर आओ, वरना मक्खियाँ किसी समय भी वापस आ सकती हैं। बिजली और बादल गुफा से बाहर आते हैं और वो सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन तुमने अपनी जान खतरे में डालकर हमें बचाया। हाँ तोते यार, तुमने सच कहा था, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमने शहद के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी थी। तभी चील वहाँ आती है। क्यों बेकाबू, मैं हूँ ना जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी। देखो, आज मेरे कारण ही तुम दोनों की जान बची है। हाँ चील चाची, तुम ही जंगल की सबसे ताकतवर पक्षी हो। तभी कबूतर कहता है, हाँ कबो, सच्ची दोस्ती और अक्लमंदी ही सबसे बड़ी मुश्किल का हल है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाजर में ना लें। बादल, देखो इस चिड़िया का घोंसला कितना गर्म और नरम है। मेरा तो जी चाह रहा है कि आज की रात हम इसी में सोएं। अरे बिजली,
तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था। ऐसी सर्दी में तिनकों के घोंसले में सोना बहुत मुश्किल है। अब ये घोंसला हमारा होना चाहिए। बिजली और बादल चिड़िया के घर में बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। तभी कोमल चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेकर आ जाती है। अरे कब्बो, तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारा? अब ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा है। अरे बिजली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे ओ छोटी चिड़िया, सुना नहीं बिजली ने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर तू यहाँ से ना गई तो तुझे धक्के देकर निकाल दूंगा। बादल भैया, ऊपर वाले के लिए ऐसा ना करे। मैंने तिनका तिनका इकट्ठा करके घर को बनाया है। मैं अपनी बेटी को लेकर इतनी सर्द रात में कहाँ जाऊंगी? मुझ पर रहम करे। रहम? वो क्या होता है? बादल देखो, ये कितनी जुबान चला रही है। अभी से धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, इसे पता चले कि इस घर का मालिक कौन है। ऐसा कहते हुए बादल कौवा आगे बढ़ता है और वो चिड़िया और उसकी बेटी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है। कौवो, तुम बहुत बुरे हो। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर रात के अंधेरे में वहाँ से निकलती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। चलो मीना बेटी, तोते के पास चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया अपनी बेटी को लेकर चीकू तोते के पास जाती है। कोमल बहन, आंसू पहुँच लो। इन काले कपों का गरूर अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें ये कपे खुद जाल में फंस जाएंगे। तोते भैया, वो बहुत ताकतवर हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? चिड़िया बहन, ताकत सिर्फ पंजों में नहीं दिमाग में होती है। बस तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। अगली सुबह चीकू तोता कबूतर को साथ में लाता है और कपों से थोड़ी दूर बैठकर बातें करना शुरू कर देता है। कबूतर यार, इतना बड़ा हीरा मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी। नदी के किनारे घनी झाड़ियों के पास बहुत बड़ा हीरा है। काश मैं इसे उठा पाता, मगर वो बहुत भारी है। हाँ तोते, वो हीरा मैंने भी देखा है। अगर हमें वो हीरा मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बादल जी, सुना तुमने? नदी के किनारे हीरा, अगर वो हमें मिल जाए तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिजली, देर मत करो। इससे पहले कि ये कबूतर और तोता वहाँ पहुँच जाए, हमें पहले जाकर उस हीरे को चुरा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो पति पत्नी नदी की ओर चले जाते हैं। चलो कबूतर, बुलबुल और कोमल चिड़िया को भी बुला लाते हैं। शिकार खुद जाल की तरफ जा रहा है। बादल जी, वो देखो, वो रहा हमारा हीरा। वो मोटी चोंच वाला सच कह रहा था। रुको बिजली, पहले मैं जाऊंगा, मैं उठाऊंगा ये हीरा। नहीं, मैंने पहले देखा था, मैं ही उठाऊंगी। ऐसे वो पति पत्नी लड़ते हुए हीरा उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। हीरे के पास पहुंचते ही एक जाल उन पर आकर गिरता है और वो उस जाल पे फंस जाते हैं। बादल, ये तो किसी शिकारी का जाल है, हम मारे गए, कोई है, बचाओ। ऐसे वो कपे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी कोमल चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल सभी वहाँ आ जाते हैं। क्यों पक्षियों, आज तुम्हारा गरूर खाक में मिल गया। दूसरों का घर उजाड़ने वालों का अपना घर भी नहीं रहता। कपे भैया, आप तो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं। अब इस जाल को तोड़कर दिखाओ। कोमल बहन, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शिकारी आने ही वाला होगा, हमें यहाँ से निकालो। हम तुम्हारे घोंसले में दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों बादल, इतनी जल्दी तौबा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो, सामने से शिकारी आ रहा है। दूर से शिकारी उसी ओर ही आ रहा था। ये देखकर कपे तो बहुत डर जाते हैं। वो जाल के अंदर पागलों की तरह इधर उधर टकरे मार रहे थे। चिड़िया बहन, तुम्हें तुम्हारी मीना की कसम, हमें इस बार बचा लो, हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। हाँ चिड़िया बहन, बिजली ठीक कह रही है, हम बहुत बुरे हैं। बस एक बार हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बचा लो। तोते भैया, हम किसी को मरते नहीं देख सकते, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। हमें इन्हें बचाना होगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया और सभी पक्षी मिलकर जाल को हटाते हैं और कपों को वहाँ से निकाल लेते हैं।
शिकारी के आने से पहले वो सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। चिड़िया बहन, तुमने हमारी जान बचाई जबकि हमने तुम्हारा घर छीन लिया। हमें माफ कर दो। बुराई का बदला अच्छाई से देना ही सबसे बड़ी जीत है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें। ओए बादल, उठ जाओ। सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम अभी तक ख्वाबों में पनीर के पराठे खा रहे हो। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने कामों पर चले गए हैं और तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो। ओए होए बिजली, क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर रही हो? अभी तो मैंने सपना देखना शुरू किया था। पता है, मैं एक 5 स्टार होटल के बाहर बैठा था और वेटर मेरे लिए पनीर का सैंडविच ला रहा था। बस मैं चोंच मारने ही वाला था कि तुमने काई काई शुरू कर दी। अरे ओ बिजली बहू, क्यों मेरे सोने जैसे बेटे के पीछे पड़ी रहती हो? देख तो सही, बेचारे का चेहरा कितना उतर गया है। बादल बेटा, तू आराम कर, मैं तोते से कहकर तेरे लिए कुछ मंगवा लूंगी। माँ जी, आपने इसे बिगाड़ा हुआ है। जरा देखो तो कितना मोटा हो गया है। वो तीनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी चीकू तोता वहाँ आ जाता है। आ गया ये तोता, बस इसी की कमी थी। बिजली भाभी, मैं तो बादल भैया को लेने आया था। क्यों बादल, क्या इरादा है? नदी के उस पार ताजा अमरूद खाने चलते हैं। अमरूद? अरे नहीं तोते, आज कुछ मेरा स्पेशल खाने को जी चाह रहा है। बिजली, तुम चिंता ना करो, आज मैं तुम्हारे लिए ऐसा भोजन लाऊंगा कि तुम अपने पंख चाटती रह जाओगी। वो ऐसी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अब कौन आ गया? जाओ बादल, दरवाजा खोलो। बादल कौवा दरवाजा खोलता है। सामने एक सुंदर कवि कबूतर के साथ बैठी हुई थी। बादल, ये कवि तुम्हारा पूछ रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ने चला आया। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। आवाज सुनकर बिजली कवि, उसकी सास और तोता भी बाहर आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, क्या ये वही मशहूर बरगद का पेड़ है जहाँ के कव्वे बहुत हैंडसम और दिलेर होते हैं? मेरा नाम नीली है, मैं शहर से आई हूँ। मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। अरे ओ कवि, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ कोई हैंडसम कौवा रहता है? यहाँ तो ये मोटा बादल है जो सारा दिन सोता रहता है। चुप करो बिजली, मेहमान से ऐसी बातें नहीं करते। जी जी मैडम, बिल्कुल मेरा नाम बादल है। मैं इस जंगल का सबसे हैंडसम कौवा हूँ। आपको बॉडीगार्ड चाहिए, मैं हाजिर हूँ। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत सुंदर है। मेरे बेटे को नौकरी पर रखेगी। आओ आओ, अंदर आओ। तोता वहाँ से चला जाता है और बादल की माँ सबको घर में ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आप तो बहुत स्वीट हैं। परंतु माँ जी, आपकी बहू के झुमके तो बिल्कुल आउट फैशन हो चुके हैं। हमारे शहर में तो ऐसे डिजाइन कोई चिड़िया भी नहीं पहनती। अरे ओ नीली, ये कहने पुराने जरूर हैं, मगर मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अरे बिजली, मैडम ठीक कह रही है। हम रहे देसी कौवे, हमें क्या पता शहर के फैशन का। मैडम जी, क्या आप इन्हें बदल सकती हैं? बदल तो नहीं सकती, लेकिन मेरे पास जादुई नीले कतरे हैं। अगर मैं इन पुराने कहनों पर डाल दूं तो वो फिर से नए बन जाएंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, आप सभी को अपनी आंखें बंद करके काई काई की आवाजें निकालनी होगी। हाँ, अगर किसी ने आंखें खोली तो जादू उल्टा हो जाएगा। अरे वाह बेटी, ये तो बड़ा सस्ता जादू है। बादल बेटा, बिजली जल्दी करो, मुझे भी जादू देखना है। बादल बेटा, जा मेरी अलमारी से वो पुरानी माला भी ले आ। वो माला बहुत पुरानी है, मैं भी उसे नया करना चाहती हूँ। बादल कौवा अलमारी से वो मोतियों की माला भी ले आता है। वो सभी गहने नीली कवि के सामने रखकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऊंची आवाज में काई काई करने लगते हैं। जैसे ही वो कौवे शोर मचाते हैं तो नीली कवि वो गहने अपनी पोटली में डालती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। मैडम, जादू हो गया, क्या मैं अपनी आंखें खोल लूं? बादल चुप करो, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही और खामोशी बहुत ज्यादा है।
जैसे ही वो सब आंखें खोलते हैं तो सामने न नीली कपी थी और ना ही गहने। हाय हाय बादल, मेरे गहने, वो नीली तो चोरनी निकली। हाय हाय, मेरी मोतियों की माला। बादल कुछ कर, तेरे सामने हमारा घर लूट गया। बिजली और मौजी रोना बंद करें, मैं इस नीली चोरनी को जरूर पकड़ूंगा। बादल कौवा तेजी से अपने घर से उड़ता है। वो तोते, चिड़िया और कबूतर के पास जाता है। तोते यार, तुम उस नीली कपी को कहाँ से लेकर आए थे? वो तो चोरनी निकली, हमारे गहने लेकर भाग गई। क्या वो कपी चोरनी निकली? मुझे तो नहीं मालूम था। मुझे तो वो रास्ते में मिली थी और कप्पों के घर के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे घर में छोड़ दिया। क्या कहा बादल भैया? नीली कवि, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो कवि दूसरे जंगल पे रहती है। मेरे भाई के साथ भी उसने ऐसा ही किया था। तब से उसे जंगल से निकाल दिया गया था। चिड़िया बहन, अब उसे पकड़ना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चिड़िया बहन, हमें उसे नदी पार करने से पहले पकड़ना होगा। अगर उसने नदी पार कर ली तो हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। रुको दोस्तों, ताकत से नहीं अकल से काम लो। वो नदी के पार नहीं जा पाएगी। मेरे पास एक शॉर्टकट रास्ता है, चलो जल्दी करो। ऐसा कहते हुए वो सभी पक्षी अपनी पूरी रफ्तार से उड़ते हैं। नीली कवि अभी नदी के पास ही पहुंची थी कि सभी पक्षी उसे आगे से घेर लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे? पहले हमारे गहने वापस करो, वरना तुम्हें चील के हवाले कर देंगे। चील का नाम सुनकर नीली कवि डर जाती है। नहीं नहीं पक्षियों, मुझे चील के हवाले मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत मुश्किल में थी, इसलिए चोरी करनी पड़ी। क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? चिड़िया बहन, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। दूसरे जंगल से निकाले जाने पर हमारे पास कोई भी रहने का ठिकाना नहीं है। मुझे अपनी बेटी के लिए घर बनाना था, इसलिए चोरी की। अरे नीली बहन, अगर आप हमें ये सब पहले बता देती तो आपको ये चोरी नहीं करनी पड़ती। बादल भैया, हम सबको मिलकर नीली की मदद करनी चाहिए। नीली बहन, आज से आप अपनी बेटी को इसी जंगल में ले आएं। हम आपके लिए एक नया घर बनाएंगे, इसमें आप और आपकी बेटी आराम से रहेंगी। ये सुनकर नीली कपी खुश हो जाती है और वो सारे गहने बादल कपी को लौटा देती है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक सुंदर घोंसला बन जाता है जो सभी पक्षी मिलकर बनाते हैं, जहाँ नीली कवि अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराहे करम इसे गलत तनाजुर में ना लें। क्या बात है तुम्हें? कितनी बार कहा है कि मेरे मेकअप को पंख मत लगाना। परंतु बिजली, मैंने तुम्हारे मेकअप को पंख नहीं लगाया, मैं तो अपना मेकअप ढूंढ रही हूँ। बस बस, सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना। क्या मैं झूठी हूँ? अब तो देख। तभी जंगल से बूढ़ी कवि लकड़ियाँ लेकर घर के बाहर आती है। फिर से शुरू हो गई ये दोनों, कभी भी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? क्या मेरी बात तुम दोनों को सुनाई दे रही है? अंदर तो बिजली और गुलाब आपस में लड़ाई कर रही थी। ऐ जंगल की परी, मेरे बारे में सोचो, मैं इन दोनों का क्या करूं? कवि की बेटियां तो हर समय लड़ती रहती थी। उसे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। शाम को कपे वाले उन दोनों को देखने आते हैं। अरे वाह वाह बहन, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं। लेकिन बहन, हमें दो दो सोने के हार चाहिए। क्या बहन जी, दो दो सोने के हार? मैं सोने के हार भला कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ, वही बेचकर घर का गुजारा करती हूँ। फिर भला कहाँ से लाऊंगी मैं सोने के हार? हाँ बहन जी, समझ गई मैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें। चलिए जी चले। ये कहते हुए कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए जंगल की परी, हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन अमीर बनाना भूल गई क्या? क्या हुआ मानो परी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तोते, जब देखो ये कवियाँ मुझे ही दोष देती रहती हैं। तो फिर परी जी, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती?
लेकिन तोते, क्या जो चाहता है उसे हर समय वही देना संभव है? परी जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक कहा तोते, अब तो गई। तो क्या छोटी, अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ बाहर आती है। मैं जानती थी ये तुम हर समय जो एक दूसरे को शराब देती हो, एक दिन तुम दोनों को लगेगा जरूर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल की परी सब सुनती है, लेकिन तुम दोनों भला कहाँ मेरी सुनती हो। माँ, अब क्या होगा? बेटी, ये जंगल की परी का आदेश है। अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों यहाँ कैसे आते? अब तुम दोनों को इन कपों से शादी करनी ही होगी। ए जंगल की परी, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना। हाँ दीदी, सुना भी तो क्या। फिर उन दोनों बहनों की शादी उन कपों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो बादल जी, क्या सोचा आपने? घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ बिजली कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचने कैसे जाऊँगा। बादल, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस टोकरियाँ बनाओ, उन्हें बेचने मैं जाऊंगी बाजार। ये तो बहुत अच्छा है। पता है, मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफें करते हैं जंगल में। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति से कहती है, प्रेम जी, पी लीजिए चाय और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। मैंने सोच लिया है कि अब हम खेत में जाएंगे और अपनी फसल उगाएंगे। लेकिन प्रेम जी, हमें खेत कहाँ से मिलेगा? गुलाब, तुम चिंता नहीं करो, खेत है मेरे पिताजी का, बस तुम्हें मेरे साथ काम करवाना होगा। हाँ पति जी, काम तो करना ही होगा, वरना भूखे पेट मरना पड़ेगा। पता है बादल जी, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं। मैं ये 5 टोकरियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो टोकरियाँ लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती है। माँ, जरा आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो 1 गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। बताओ गुलाब, और कितना काम बाकी है? हाँ, बस थोड़ा सा ही। अच्छा मुझे बताइए प्रेम जी कि हम किसकी खेती करेंगे? मेरे पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या खेती की जाए। हाँ, याद आया पति जी, धान। धान ही तो असली सोना है। लेकिन गुलाब, उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना झाड़ना। देखिए प्रेम जी, अगर जंगल की परी ने हमारे भाग्य में लिखा है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे गुलाब और बिजली के दिन गुजरते हैं। बिजली का भी मेहनत करके बाजार में टोकरियाँ बेचती है, तो दूसरी ओर गुलाब दिन रात मेहनत करके धान की फसल उगाती है। और ये सब चिड़िया परी अपने जंगल के परिस्तान में देख रही थी। आइए आइए, ले जाइए, 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। आइए आइए, देखिए बासमती चावल हैं, असली बासमती चावल। जल्दी जल्दी आइए, ले जाइए चावल। बड़ी दीदी, अब मुझे समझ में आया कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। तो ठीक है गुलाब, कल माँ से मिलने चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने घर आती हैं। बिजली का भी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, कल से तो लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं जाएगी। बिजली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? माँ, आपकी दोनों बेटियाँ अब कमाने लगी हैं। आज से हम दोनों बहनें आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी का भी बहुत खुश होती है। देखिए मानो परी जी, अब ये दोनों बहनें आपस में लड़ाई नहीं करती है, बल्कि दिन रात मेहनत करती हैं। अब तो ये अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले रही हैं। आप भी इन दोनों के लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है तोते, ये दोनों जो चाहेंगी वही पाएंगी। बेटी, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता नहीं करो, हम दोनों बहनें मेहनत करके अमीर हो जाएंगी। जो ये मांग रही है इन्हें मिल जाए। मानो परी के ऐसा कहते ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि कभी कभी जो चाहे वो मिल जाता